जय माता दी। राम राम सारा ने और शर्मा जी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो यूट्यूब फैमिली? आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम उठ चुके हैं, मतलब मैं उठ चुकी थी 5:30 बजे, पर मेरा ना मन नहीं कर रहा था कि मैं उठ के बिस्तर से उठ के बाहर जाऊँ। बस 5:30 बजे मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी के वापस से ना बिस्तर में लेट गई। और फिर उसके बाद मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं किया। फिर मैं उठी 6:15 बजे। 6:15 बजे उठ के मैंने ना चाय वगैरह बनाई। और मेरी सास तो ना सुबह सुबह सर्दी में मतलब 6:30 बजे तक वो नहा धो के इतनी सुबह सुबह रेडी हो जाती है। पता नहीं उनको कहाँ जाना होता है। वो चाहे कितनी ही सर्दी पड़ती हो, कितनी ही कड़ाके की उसका मतलब उनका काम है, वो सुबह 6:30 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाएंगी। और निमित भी उठ चुका है, अभी 7:45 हो चुके हैं। वैसे तो निमित उठ चुका है, पलक अभी सो रही है। और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं क्योंकि उनको जाना है, पता नहीं छुट्टी करेंगे। उनकी तबीयत पता नहीं ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो अभी उनका कुछ नहीं पता। पर वो अभी नहा रहे हैं 7:45 के आसपास। और गाइस रात में हुई है यहाँ पे बारिश। रात 2 बजे यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हुई है। और अभी बारिश नहीं हो रखी, अभी तो रुकी हुई है, पर मौसम बादल हो रखे हैं और धुंध है नहीं। और पलक अभी भी सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे लल्ला भी उठ चुके हैं, वो भी रजाई में छिपे बैठे हैं। देखिए पलक सो रही है, मतलब 7:45 हो चुके हैं। वो लड़की हिलने का नाम नहीं ले रही। हाँ निमित उठ चुका है, पर ये रजाई में लेटा हुआ है। मैंने इसको बोल दिया कि भाई जाके रजाई में लेट जा, ठंड हो रखी। और हमारे उधर लल्ला उठ चुके हैं और अपनी रजाई को ओढ़ के बैठे हुए हैं। गाइस मैं कर लेती हूँ तो थोड़ा सा काम घर का, क्योंकि सुबह सुबह काम हो जाता है तो मैं काम कर लेती हूँ। भाई कहाँ जावे है? निमित उठ चुका है बिस्तर में से भी। अरे भी वो बाहर देखने जा रहा है कि क्या है, क्योंकि बाहर है ना सब्जी वाला हुआ, तो वो बोल रहा है तो निमित देख ले गया है। तो मैं तब तक थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। ए उठ जा भूतनी। ये देखिए पलक मम्मी की आंख में गिर रही है दवाई। 2 टोपे गिर गई, फोड़े के मेरे दीदे 2 ही टोपे तो गिर रही है। पलक ने थोड़ा ज्यादा टोपा गिर दिया तो मम्मी चिल्ला पड़ी। ये देखिए आज मेरे हस्बैंड गए नहीं है, छुट्टी पे ही है। सुबह तो पता नहीं था कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मैं का सुबह जल्दी उठ के नहा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जाएंगे, पर वो नहीं गए। उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि खांसी हो रखी है ना, तो बार बार खांस रहे थे और तबीयत भी खराब थी। तो 1-2 दिन रेस्ट करेंगे तो आराम आ जाएगा उनको। और गाइज एक बात, सच्ची बात बताऊँ, ड्रायर लाने का मेरे को ना बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे आज फ्राइडे था तो मैंने ना अपना सर धोया था, तो मैंने बाल सुखा लिए हैं। थोड़ी देर के लिए खुले रखूँगी, फिर मैं बांध लूँगी, क्योंकि क्योंकि उस दिन मैं बहुत ठंड में मर गई थी। तो और मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब मेरे बहुत झड़ते हैं बाल बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए अपने बालों को ना खुला नहीं रखती, नहीं तो पूरे घर में ना मेरी रेशमी जुल्फें मिलेंगी। तो इस वजह से मैं अपने बालों को ना कभी खुला नहीं छोड़ती, सिर्फ सर धोती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा कि मैं क्या यूज़ करूँ क्या ना करूँ। तो एक बार मेरे को किसी ने बोला था कि आप केराटिन करा लो, बाल झड़ने ना कम हो जाएंगे। तो भाई हमारे यहाँ भाई मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे यहाँ ना इन चीज़ों के बेफिजूल खर्चा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना मैं सहारा लेके बैठ जाऊँ ऐसे, हाँ। तो हमारे घर ना इन खर्चों के लिए ना, जैसे थ्रेडिंग वगैरह के लिए पैसे मिल जाएंगे, पर जो ये हो गया फेशियल हो गया, केराटिन हो गया, हाईलाइट हो गई, मतलब इन चीज़ों को ना बेफिजूल खर्चा बोलते हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए ना पैसे नहीं मिलते। तो ना 2-2.5 साल पहले की बात है ये, मैं आपको बता दूं। मैंने ना थोड़े थोड़े करके पैसे, जैसे मुझे मम्मी ने दे दिए, या इनके जैसे थोड़े बहुत ब्लैक मनी, तो मैंने ना ऐसे ऐसे करके ना 5,500 रुपये जोड़ रखे थे। तो मेरे को भी सुरूर चढ़ा के कुछ मेरे को ये पता चला कि भाई केराटिन कराने से थोड़े हेयर फॉल मेरे कम हो जाएंगे।
तो मैं इनसे बोली कि मेरे को ना केराटिन करवानी। कहता कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहा मैं आपसे पैसे नहीं, मेरी थोड़ी बहस भी हो गई थी। मैं कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं खुद करा लूँगी। मैं कहा बस मेरे को ना आप छोड़ के आ जाइयो। कहता मान जा। फिर भी मेरी थोड़ी बहस हुई थोड़ा सा, तो मैं फिर मानी नहीं, मैं चली गई। फिर मेरे साथ वही हो गया कि मतलब मैंने उनसे जाके पूछी, लेंथ के अकॉर्डिंग बोल रहे थे। तो जहाँ मैं थ्रेडिंग वगैरह वहीं करवाई थी, तो वो लड़की ना मेरी जानकार है। तो वो बोले कि जो भैया है ना, जो वहाँ के ओनर है, तो जो हेयर ट्रीटमेंट जितने भी है ना वो भैया ही करते हैं। कटिंग वगैरह, स्मूथनिंग, हाईलाइट, तो वो भैया करते हैं। तो बोले कि भैया अगर है ना, जैसे आपकी लेंथ को देख के, मेरे इतने लंबे बाल नहीं हैं, तो अब तो बढ़ गए हैं, उस टाइम नहीं थे इतने, क्योंकि झड़ के ना टैं हो गई थी बालों की। झड़ते तो अब भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं देखो। तो इसीलिए ना फिर वो बोले कि अगर भैया जैसे ना 3.5 मांगे तो आप 3 बोल देना कि भैया मैं यहीं की कस्टमर हूँ, ये वो। अगर 4.5 बोले तो आप 4 बोल देना, अगर 4 बोले तो 3.5 बोल देना, ऐसे मेरे को उन्होंने बोला। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को केराटिन करानी है और मेरे बाल है ना झड़ते हैं। तो बोले हाँ जी वो फ़ायदे है, आप ये करा लो और हम उसमें ना प्रोटीन वगैरह दे देंगे आपको। मैं कहा अच्छा। मैं कहा कितने पैसे? तो वो बोले कि 3.5। मैं कहा, मैंने फिर वही उसकी बात याद आई कि मैं कहा नहीं भैया, मैं कहा 3.5 नहीं 3 दूंगी मैं, और आपके यहीं आती हूँ मैं। तो बोले ठीक है। मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैं कहा कितने पैसे लगेंगे? मैं इनसे बोल रही, अगर मैं इनको बोल देती 3.5 तो ये मेरे को मुक्का मारते कि 3,500 रुपये तेरे बालों पे जाएंगे। तो भाई मैं इनसे ना सच्ची बोली, मैं कहा ना 2,000 रुपये। मैंने झूठ बोला मैंने ना उनको झूठ बोला कि ना 2,000 रुपये। बोले अच्छा, कह रहे तेरे को मानना तो है नहीं, करवाने हैं बालों का यो वो। मैं नहीं, फिर भी मैं कहा नहीं मैं करा लूँ। मैं कहा बहुत झड़ रही है, मैं कहा टकली हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। मैं चली गई भाई। तो उन्होंने बोला कि केराटिन, और जो केराटिन के बाद एक बार का हेयर वॉश हम फ्री देते हैं। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैंने केराटिन करा लिया, और जिस दिन मैंने केराटिन कराया बड़े मेरे सिल्की बाल बड़े सुंदर लग रहे। मैं इनसे बोली, मैं कहा देखियो, मैं कहा अच्छे लग रहे हैं ना? कहते हाँ अच्छे हैं। मैं कहा पैसे वसूल हो गए? मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि केराटिन का ना शैम्पू और मास्क अलग होता है, वो हमसे ही परचेज करना पड़ेगा आपको। मैं कहा भैया वो कितने का? तो उन्होंने मेरे को 1950 का बताया। तो मेरे पास थे ब्लैक मनी, थे मेरे पास 5,500 रुपये थे। 3,000 मेरे उसमें चले गए, 1,950 रुपये मेरे उसमें चले गए। तो हो गए 5,000 रुपये यूं के यूं। ये मेरे से बोल रहे कि कितने का शैम्पू आएगा? मैं कहा ज़्यादा नहीं है। मैं कहा 1,000 रुपये का कह रहे हैं। तो मतलब मैं झूठ डरते अब इनसे झूठ भी बोले जा रही हूँ। ठीक है। तो बोले कि अच्छा, कहते मेरे को लगता नहीं है 1,000 रुपये का। मैं कहा नहीं 1,000 रुपये का है। मैं कहा वो कह रहे भाई डिस्काउंट दे देंगे। मैं कहा ठीक। बोले ठीक है। तो जिस दिन मैं फिर 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन तक उन्होंने बोला कि बालों को ना खुला रखना, और मतलब नहाने भी जाओ तो क्लेक्चर वगैरह नहीं लगाना, और आपको गीला नहीं करना है बालों को। मैंने 2 दिन तक बड़ी केयर की। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि 2 दिन बाल खुले रख के खाना बनाना, ये करना वो करना। तो वही। तो फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, वो कहते हैं ना कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि काणी के ब्याह में 100 जोखम, तो मेरी गल वो ही बनया। तो मैं हेयर वॉश करवाने के लिए पहुंची 2 दिन के बाद। उस दिन उन्होंने अपना शैम्पू और मास्क यूज़ किया। तो उन्होंने उस दिन मैं जैसे मेरा हेयर वॉश किया था, तो उस दिन भी प्रेसिंग वगैरह करके कर दी थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि आप बाल मत बांधना, हल्का फुल्का क्लेक्चर लगाना। तो मैंने वही किया। मेरे को बड़ा शौक सा चढ़ा। मैं कहा भैया बाल अच्छे हो गए। सिल्की क्लेक्चर लगाने में भी जब बाल सिल्की से और एकदम स्ट्रेट हो गए हैं सीधे, तो क्लेक्चर लगाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अब तो ऐसे हो रखे जैसे काटड़े ने चाप रखे हों। फिर उन्होंने मेरे को शैम्पू और मास्क दिया। कहते कि अब जब आप 3-4 दिन के बाद जब भी आप बाल धोओगे अपना, जब भी आपको धोना हो तो इन्हीं से धोना है। पहले शैम्पू करोगे, फिर उसके बाद आप मास्क करोगे, और 10 मिनट के लिए आपको रखना है। मैंने नेक्स्ट मतलब 3-4 दिन बाद ऐसे ही किया।
भैया मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, सब कराते हैं। मैंने जैसे 3-4 दिन के बाद खुद से बाल धोए, मेरे बाल वैसे के वैसे ज्यों के त्यों, जो पहले था रूटीन वही हो गए। फिर उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद धोए, उसके बाद मेरे जैसे बाल थे ना नॉर्मल वैसे ही हो गए कटड़ू से। फिर ये बोले कि तेरे बाल तो ऐसे ही हो गए, तू तो ये कह रही थी कि 1 साल तक ऐसे ही रहेंगे और बालों की अच्छी केयर करोगे तो 1.5 साल भी चल जाता है। मैं कहा भाई बोल तो ऐसे ही रहा था, पर मैं कही तो एक ही वॉश में ऐसा हो गया, तो वो मेरे पैसे ना बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद मैंने नहीं कराया। फिर मेरे को कईयों ने बोला भी कि भाई हमने भी कराया ऐसा तो नहीं हुआ, पर मैं कहा भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कहा या तो उनका प्रोडक्ट खराब था या कुछ भी लगा लो। मैं कहा मेरी किस्मत ही खराब थी, कुछ तो मैंने मुश्किल से जमा तमा करके वो किए और फिर उसके बाद हुआ ही नहीं। फिर अब मैं कराती नहीं, 2-2.5 साल की बात होगी। अब मेरे बाल है ना ऐसे रखे हैं, अब झड़ते तो भी हैं पर कटड़ू की तरह हो गए, कटड़ू से। क्या करूं अपने बालों का। अब की बार मैं अगर कराऊंगी भी ना तो उन भैया से नहीं कराऊंगी कैराटिन वगैरह। मेरे हस्बैंड आ गया तो इनको पता चल गया है कि 5,500 की माता, मतलब 5,000 रुपए की माता धो के आई थी। फिर इनको अपनी वही भाषण चल गया उनका कि मैंने तेरे को बोला था कैराटिन मत करा, कुछ नहीं होता, बेफिजूल के खर्चे। भाई हमारे घर इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं दिए जाते। कैराटिन हो गई, हाईलाइट वगैरह, इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं देते। इन चीज़ों को बेफिजूल खर्चा बोलते हैं और ना इतना टाइम देते हैं। सिर्फ करवा सकते हैं तो थ्रेडिंग वगैरह, या फिर जैसे त्योहार वगैरह करवा चौथ हो गया तो हल्का फेशियल वगैरह, वो भी फेशियल नॉर्मल फेशियल, महंगे वाला फेशियल नहीं है, जो अच्छे से हम मतलब हो जाए। सिर्फ वही मतलब अपने बजट में जो आता है ना 400-500 तक का, करवा चौथ पे 1,000 रुपये देंगे, कहते उसी में फेशियल भी थ्रेडिंग भी जो कराना 1,000 रुपये में, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हमें उसमें ये देखना कि 1,000 रुपये में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो वो चलता है। इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं मिलते हमें, बेफिजूल का खर्चा बोला जाता है। तो ये चीज़ें। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, निमित का ट्यूशन का टाइम होने वाला है और मैं सब्जी की वेट कर रही हूँ कि क्या बनाऊँ। सोच रही हूँ दाल बना दूँ, क्योंकि बाहर है ना सर्दी की वजह से कोई सब्जी ज़्यादा वो नहीं है, ख़राब आ रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई कहते हैं ना कि पाले में सब्जी ख़राब होगी, और टमाटर भी मतलब पता नहीं कैसे कैसे हरे हरे टमाटर आ रहे हैं, तो इसी वजह से तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बना दूँ। भाई मेरे साथ हर बार ऐसा ही कुछ होता है, मैं जैसे कुछ भी करने की सोचूं ना उल्टा ही होता है। मैं सूट लेके आऊंगी तो मेरा टेलर ढंग का नहीं मिलेगा, मेरी सिलाई ढंग की नहीं होगी। और अब मैं 4 सूट लेके आई, मैंने बताया था, दिखाए भी थे आपको, 5 सूट लेके आई थी अपने लिए। तो 5 सूटों में से मैंने 1 सूट सिलने के लिए दिया है यहाँ पे। एक पहले जो मेरा टेलर था उसको नहीं दिया, उसको उसका क्या सिस्टम था, उसको मैं जो भी बोलती ना कि भैया सब ना दियो वैसा बना दियो, हम सूट सलवारी पहनते सिंपल। तो मैंने थोड़ा सा ये बोला था कि बाजू बाजू पे डिजाइन करके और ना सलवार ना थोड़ी ऐसी बना देना हैवी पटियाला वगैरह। तो उसने ना मेरे सिंपल के सिंपल बना दिए थे सूट, फिर मेरे को वो नहीं लगा अच्छा। और जो होता है सलवार का नेफा, उसमें ना कपड़ा दूसरा जोड़ दिया और वो कपड़ा ना बिल्कुल हल्का था, सूट का कपड़ा खिंचा खिंचा सा, तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं। तो फिर मेरे और रेट उसके वही इनर वाले के उन्होंने रेट बताया था 850-900 रुपये, पैसे उसको पूरे चाहिए। उसने सूट मेरा ख़राब कर दिया। फिर मैंने उसको जाके बोला, फिर वो बोले कि मैम मेरी तबीयत ख़राब थी, डेंगू था, फलाना था, ढिमका था, मतलब बहाने चल गए। तो ये चीज़ अब मैंने एक यहाँ पे लेडीज़ है उसको दिया है। अब देख मैंने एक ही सूट दिया पहले, मैं कहा भैया अगर ख़राब होगा तो यही है। अभी उसने सील के नहीं दिया है, आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से उसी के पास पड़ा, अभी सील के नहीं दिया। तो पहले मैं उसको ट्राई करूँगी, देखूँगी उसने कैसा सीला है, तो फिर मैं उसको और सूट दूंगी, नहीं तो फिर मैं किसी और से सिलवाऊंगी अपने सूट। और
निमित तैयारी कर रहा है ट्यूशन जाने की, अपने जूते वगैरह पहन रहा है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, धूप निकलती नहीं है, तो इस वजह से पलक अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। और मेरे पति देव ये आ गए हैं, देखिए। और लो ये अपनी रजाई में घुसेंगे अब, देखिए। मैं फिर करवा लूँ कि केराटिन है, पैसे दे दोगे? गंजी हो जा गंजी। आई फिर तो नू कहेंगे या कहे देख राजू की बहू गंजी गंजी रेडी, मुझे वही पसंद है। ठीक है, केराटिन की टाल मार। पीछे भी 5,000 रुपए की ऐसी तैसी करवाई थी ना। दे दो ईब के बारे ना दूसरे का जाकर करवाऊंगी, नू सुतरे लागेंगे फिर मेरा लटूरे। और ये केराटिन गला मेरे बाल भी सही करा। हाँ देख गांव बसिया नी लुटेरे पहले आगे मेरी यहाँ हुई नहीं यार, पलक न कह रही है गला मेरी भी करवा दो भाई, मेरे तो वो एक पुण्य और इनकी करवा दो। तो भाई कैंसिल में पहले मैंने पता था, मैं तो इनकी मतलब क्या करा पूछ सकती हूँ कि मेरा दिमाग के पता इनका फोन आ गया है, मैं बोलूँगी फिर ये चिप चिप करेंगे, तो मैं इसलिए बाहर आ गई, बरामदे में बैठ गई हूँ। तो भाई हमारे घर नहीं मिलते इन चीज़ों के लिए पैसे, बेफिजूल का खर्चा बोला कर ना, अगर बेफिजूल का खर्चा है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं देना। और वे तो मेरे ब्लैक मनी थे, मेरे जोड़ी ओढ़ इन तो मैं बहस का थोड़ा सा चली गई थी, मका मैं फिर भी न थोड़ा सा कहने का और मौका मिल गया। अगर जब तक 5,000 के माता पूज ली थी, ईद कौन से तेरे बड़ा में वो छा देखते हैं भाई, देखो ना कोई बात ना, मैं तो अपने ये कटड़ी सी बाल रख लूँगी, कोई बर्तन है ये बाली सी हो जाए तो मैं तो कटड़ी ने चबा रखी हूँ। कई बार क्या करो कटड़ा रेत में लौट जाया करना और फिर उसके बाल हो जाए वे मेरे बाली सी हो जाए, कई बार तो कटड़ी ने खा लिए। और देखी जाके भाई कि ज़्यादा गणा हो रहा है, अपना अपना ध्यान रखो, ठीक है। सूर्य देवता तो निकले नहीं, सूर्य देवता भी अपना और जड्डे में अपना बैठे हैं दुब के रजाई में, सूर्य देवता नहीं दिख रहा है। और प्लीज़ मैं दाल चढ़ा ली हूँ, मैं मिक्स दाल बनेगी हमारे, मूंग मसूर की और चने की दाल, ये तीनों दाल मैं मिक्स करके बनाऊंगी। और तभी प्लीज़ सपोर्ट कर दो ना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो भाई। देख गरीब सा मुंह बना रही हूँ मैं, आधे पल के ऊपर जा करी है, थोड़ी सी मूंगफली खा के सपोर्ट कर दो। मूंगफली पलक मूंगफली खा रही है और मैं इतना दाल चढ़ा दूँ। और निमित चलिया गया है ट्यूशन पे और मेरे हस्बैंड वार्तालाप कर रहे हैं फ़ोन पे, तो वो दूर भाषा पे वार्तालाप कर रहे हैं दूर भाषा पे ना, और क्या बोला करे फोन ना, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी तो इंग्लिश में बोला करे, हिंदी में दूर भाषा बोला करे, तो वो अपना वार्तालाप कर रहे हैं। तो भाई जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।